लोग हैं, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे, क्योंकि अभी जो मार्केट की रैली आ रही है वो बहुत बढ़िया रैली आ रही है। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें फ्राइडे को, जिस हिसाब से यूएस मार्केट डाउ जोन्स 2% से ज़्यादा 1000 पॉइंट की तेजी और ऑल टाइम या लाइफ टाइम हाई जो इन्होंने लगाया है, और आफ्टर द ट्रेड डील क्लैरिफिकेशन, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ज़रूर है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसे कभी नहीं बना पाएगा। अगर एक बंदा लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना एकदम नील हो जाती है, 0 सन्नाटा हो जाती है, और कहीं ना कहीं लॉस करने वालों की संख्या ज़्यादा निकलेगी इन कंपैरिजन ऑफ कि प्रॉफिट जिन्होंने किया है। बात है वो, ठीक है। अब चलते हैं हमारे आज के डिस्कशन में कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट कैसा रह रहा है, कि फ्यूचर आउटलुक कैसा लिख रहा है या क्या सीन है। दी वेरी फर्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ट्रेड डील को एनालिसिस करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, और मेरे को काफ़ी टाइम भी लग गया इसमें। रीज़न बिहाइंड द सीन इतना इजी था नहीं कि जितना इजी एनालिसिस कर ले। रीज़न बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे, निफ्टी जैसे ही ट्रेड डील की न्यूज़ आई थी 26,200 के ऊपर, तो वॉल्यूम में थोड़ा एक्टिवनेस नहीं है। उसका रीज़न ये है बॉस कि थोड़ा सा क्या है कि ज़ुकाम वगैरह, मौसम चेंज वगैरह, वो सारी चीज़ें हो रखी है। लेकिन बैक टू वर्क पे आते हैं वापस कि अगर हम लोग देखें 26,200 26,300 पे जो ओपनिंग हुई थी, और जो फ्यूचर का लॉट था 26,464 पे ओपनिंग हुआ था, वो तेज़ी वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई थी। अगर सही मायने में अगर वहाँ पे तेज़ी होती तो वो तेज़ी कहाँ जाती, वो सीधा उसी दिन 26,500 से ऊपर का अगर क्लोजिंग आता तो हम उस चीज़ को एक तेज़ी मानते। अदरवाइज वो तेज़ी वहाँ पे सस्टेन नहीं करी। वहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया, और एक एक स्टॉक में जो सेलिंग प्रेशर आया, वो नीचे आके 25,700 तक आ गया था। और उसके बाद 2-3 दिन जो उठापटक हुई है 25,500 तक, 25,494 तक भी अपने को लेवल देखने को मिले। अब रही बात दूसरी, यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न अभी बिहेव कर रहा है, या जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न अभी वर्क कर रहा है, एक लंबी सेलिंग कैंडल और उसके बाद वहाँ पे सस्टेन और लो का लो टूटते जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखोगे, लो तो जरूर टूट रहा है लेकिन बाइंग भी उस कदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो बियर मार्केट को ट्रैप कर रहे हैं, या फिर बुल मार्केट को ट्रैप किया जा रहा है। या तो बुल को ट्रैप किया जा रहा है या बियर मार्केट को। और ऐसे मार्केट में अपने को वहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा अंधाधुंध होके उस चीज़ में हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जितना प्रोबेबिलिटी मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 25,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अगर वहाँ से नीचे सस्टेन करता तो कहीं ना कहीं 25,300 तक के लेवल दिखने चाहिए थे एज पर चार्ट। लेकिन 25,494 वहाँ से जिस हिसाब से घूमा है, और आरबीआई का भी जो इंटरवेंशन आ रहा है, तो मार्केट एज ऑफ नाउ गिरता हुआ तो नहीं दिख रहा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वो इशू की भी बात कर लेंगे, वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात कर लेंगे। लेकिन जब तक ओवरऑल सिचुएशन या सेंटीमेंट, अब अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इशू ना हो जाए, निफ्टी 25,500 से नीचे जाएगा नहीं, ये इसके बॉटम भाव है, अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा ना हो जाए। ठीक है, अब रही बात दूसरी, ट्रेड डील की जो क्लैरिफिकेशन आई है। पर्सनली ट्रेड डील से शॉर्ट टर्म मोमेंटम जरूर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंडिया को भयंकर नुकसान है। ओवरऑल जो ग्राउंड लेवल की जीडीपी की अगर मैं बात करूँ, भयंकर नुकसान होने वाला है। इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहो, या अदरवाइज ये प्रार्थना करो कि ट्रेड डील रिवाइज हो जाए। ठीक है, शॉर्ट टर्म नुकसान हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। रीजन बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे, एक शॉर्ट टर्म बाउंस इस वजह से आएगा क्योंकि ट्रेड डील हो गई, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको ज़रूर फायदा होगा। उनको फ़ायदा कैसे होगा, क्योंकि ट्रेड डील जो अभी ट्रेड डील से क्या है कि 50% टैरिफ लग रहा था, वो अब सीधा 25% हटा लिया गया है, 18% पे आ गया। और एक यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दिया गया है कि अगर बाय एनी चांस इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है, 25% पेनल्टी का टैरिफ कभी भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 232 को कुछ आइटम्स में रखा है, कुछ आइटम में नहीं रखा। सेक्शन 232 ऐसी चीज़ होगी कि कभी भी चेंज कर सकते हैं वैसा करके। तो इनिशियल डील तो अभी साइन हो चुकी है, और फाइनल डील है जो मार्च या अप्रैल में साइन हो जाएगी। पहले हम लोग डील की बात कर लेते हैं। डील कौन सी शर्तों पर हुई है कि अमेरिका के जो गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट होंगे वहाँ पर 0% टैरिफ। लॉजिक बेटर है, मतलब जिन आइटम्स पे आप 100% के टैरिफ लगा रहे थे, वो आइटम पे आप 0% टैरिफ लगा रहे हो। और जहाँ पे इंडिया पे 2 से 3% टैरिफ लग रहा था, वो टैरिफ लग रहा है 18%। कोई सेंस बना यार, इससे अच्छा ट्रेड डील करते ही। अब रही बात दूसरी, अगर आप देखोगे, हार्ली डेविडसन है जो यूएस का ब्रांड है मोटर बाइक्स में, और जो बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है रॉयल एनफील्ड को। और रॉयल एनफील्ड को बचाने के लिए ही इसमें कहीं ना कहीं 100% का टैरिफ था। हार्ली डेविडसन की बाइक 4 लाख से स्टार्ट हो रही थी, अभी 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 16 लाख। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, 4 लाख की कॉस्टिंग कितनी हो गई, 2 लाख
डायरेक्ट कंपटीशन टू रॉयल एनफील्ड। और अब रॉयल एनफील्ड की जो सेल है वहाँ पे सीधी सीधी डाउन होते हुए दिख रही है। और अगर हम लोग वहाँ पे उस हिसाब से कंपटीशन मार्केट में देखें, ब्रांड हार्ले डेविडसन ज़्यादा अच्छा है, आइशर मोटर्स उतना अच्छा नहीं है, रॉयल एनफील्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, और यूएस के मार्केट की जो उस रेंज में क्वालिटी है वो इंडिया का मार्केट दे ही नहीं पाएगा। उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं आइशर मोटर्स में मेरे को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी देखने को मिलेगा। सेल पे इफेक्ट आएगा, तो पार्ट्स पे इफेक्ट आएगा, सारी चीज़ों पे वहाँ पे इफेक्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक वो नेगेटिव पॉइंट हो गया ऑटो पार्ट्स के हिसाब से। अब आगे अगर हम लोग देखें ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे तेज़ी बनेगी, आईटी सेक्टर में तेज़ी इसलिए मान रहा हूँ, रीज़न बिहाइंड द सीन जिस हिसाब से आईटी मार्केट को क्रैश किया है। और ट्रम्प है बिजनेसमैन आदमी, मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ उस बंदे को, वो अपना यूज़ कर रहा है और पैसे की कमी जो हो रही है वो बिज़नेस से एकदम भरपूर कमाई कर रहा है। इंडिया के लोगों में उतना वो नॉलेज नहीं है, और इंडिया के वो जो अब क्या बोले नेता लोग भी है तो वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको वो सारी चीज़ें नहीं पता। लेकिन जो पोजीशन का यूज़ ये करके पैसा बना रहा है वो चीज़ तो मतलब हैट्स ऑफ है, वो सारी की सारी चीज़ें। लेकिन वापस बैक टू वर्क आते हैं। जिस हिसाब से अगर हम लोग देखें टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स पे, वहाँ पे चलो सेलिंग बढ़ेगा या ज़्यादा से ज़्यादा मेन कहाँ आ रहा है, सेलिंग भी वहाँ बढ़ेगी। एक्सपोर्ट्स में जैसे टेक्सटाइल हो गया, ज्वेलरी हो गया, और ईयू के साथ भी काफ़ी डील्स हो रखी है, तो वहाँ पे भी एक्सपोर्ट में फॉर श्योर है बेनिफिट मिलेगा। तो एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें हो रही है, नंबर 1 आईटी चीज़ें हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर, इंडिया वैसे भी क्या है, पहले कृषि प्रधान था, आज भी कृषि प्रधान है, लेकिन सर्विस सेक्टर में हमारा बोलबाला है। तो आईटी सेक्टर में एक बूम देखने को मिलेगा। अब रही बात दूसरी, एआई वगैरह कर रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहा है, ठीक है, एआई के ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। अगर आप शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करोगे, वो चीज़ें कंपनी के फंडामेंटल को डिसरप्ट नहीं कर सकती, रीज़न बिहाइंड द सीन। क्योंकि अगर जैसे टीसीएस विप्रो ये क्या एआई पे वर्क नहीं कर रहे, आज नहीं तो कल ही अपना एआई लॉन्च कर देंगे या उस हिसाब से ऑटोमेट कर देंगे। तो बेसिकली वहाँ पे डरने की कोई चीज़ है नहीं। आईटी सेक्टर में मैं एक बड़ी रैली के वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो रैली कब आती है वो बात है, हो सकता है पेशेंस टेस्ट कर लेगी, 2 महीना क्या 4 महीने ही आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगी, लेकिन उसके बाद रैली 100% आनी है। तो वो चीज़ है, बॉटम पे भाव पे है। और मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में एक बढ़िया मोमेंटम और बढ़िया चीज़ें मिलनी चाहिए अपने को। अब उसके अलावा टेक्सटाइल लेदर, ये सारी चीज़ें क्या है कि एक्सपोर्ट हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म अपने को बेनिफिट देखने को मिलेगा और 100% देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आगे चलते हो, और इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, ज्वेलरी आइटम हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, और उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया, हर एक प्रोडक्ट की लिस्ट निकालना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। तो वहाँ पर एक बेनिफिट है। अब देश के अंदर की बात, अगर मैं अंदर की चीज़ बोलूँ, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, जो यूएस के जो इंडिया में इंपोर्ट होंगे वो 0% टैरिफ पे होंगे। अब रही बात दूसरी, अगर हम लोग बेसिक कमोडिटीज़ या बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों की बात करें, जिस पे इंडिया की पूरी इकोनॉमी, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ पे अगर देखोगे, अगर किसानों के पास पैसा नहीं आया तो वो नॉर्मल रिटेल दुकानदारों के पास पैसा नहीं जाएगा। आज लिखवा के ले लो आप। अब जैसे मैं नोखा में बैठता हूँ, नोखा की मंडी में अगर मैं बोल रहा हूँ बाहर से जो माल इंपोर्ट हुआ है वो सस्ता मिल रहा है, मैं क्यों लोकल माल लूँगा? लोकल माल नहीं लूँगा तो यहाँ पे जो नॉर्मल किसान है उनके पास पैसा नहीं आ पाएगा। अब जैसे नॉर्मल किसान के पास पैसा नहीं आ पाएगा तो वो बाज़ार में जाके खर्चा नहीं कर पाएगा। बाजार में जाके अगर खर्चा नहीं कर पाएगा तो वो पैसा छोटे व्यापारी यहाँ से ख़त्म होने वाले हैं। आप ये चीज़ को मतलब 1-2 साल आपकी मियाद है। और मैं तो आपको अभी यही बोलूँगा बॉस, जितने बंदे भी अगर वीडियो देख रहे हो, इतना बढ़िया तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लेना अभी ये टाइम पे सेफ साइड में मैं गोल्ड और सिल्वर को कैटेगराइज नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ों में अभी इन्वेस्ट कर लेना जहाँ पे सेफ रिटर्न हो, फिक्स रिटर्न हो, कि एट लास्ट आपको कभी पैसे के साइड से सोचना नहीं पड़े। रियल इस्टेट हर चीज़ में देख लेना, बहुत बड़ी मंदी हो सकती है अगर जिस हिसाब से ये ट्रेड डील हुई है, क्योंकि इसका ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट जहाँ पे किसानों पे पैसा नहीं आएगा तो पैसा रोटेशन में नहीं जाएगा, पैसा रोटेशन में नहीं जाएगा तो सब लोग जॉब की तरफ भागेंगे। जॉब भी माइन नहीं है भाई, एआई उस हिसाब से ऑटोमेट कर रहा है कि जॉब भी नहीं है, क्या करोगे सर? सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो रही है। पहले मैं बोल रहा हूँ एक वो अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए 4 बंदे लगते थे, अब यार एक बंदा भी कर देता है। मैं बोलूँ एक बंदा छोड़ो, जो सेल्स पे बैठा है वो सेल अगर एंट्री कर रहा है वो ऑटोमेटिकली एंट्री हो रही है। तो चीज़ों को समझो, हर चीज़ में वहाँ से क्या है कि नेगेटिव, अगर कोई मेरी एज का बंदा अगर ये सारी चीज़ें देख रहा है, ये चीज़ को डीमोटिवेशन में बिल्कुल मत लेना। फॉर श्योर है आपको उस चीज़ से उभरने की प्लानिंग आपके पास पहले होनी चाहिए, क्योंकि
पहले जैसे इंसानों के मोरल भी नहीं बचे। और मैं आपको ये बोलूँगा जितना सेफ साइड की तरफ आप जा सकते हो, आपका भर भर के इन्वेस्टमेंट वहाँ हो जाना चाहिए ताकि आपको कभी इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। ठीक है, अब रही बात दूसरी, ये ट्रेड डील 100% रिवाइज होगी। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अब जो मुद्दा मेरे को खटक रहा है, अब उसका नाम क्या है, इप्स्टन है या वो है, इप्स्टन वाला फाइल्स वाला क्या मुद्दा है वो भी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। इप्स्टन नाम का जेफरी इप्स्टन अमेरिका का कोई लड़का है, वो क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मतलब बेसिकली अगर मैं गंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो लड़कियों का दलाल है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे वो क्या करता था, 14-15 साल की एज की लड़कियाँ, और उनको क्या है कि बड़े बड़े आदमी जिनको हम लोग हमारा आइडियल मान के बैठे, जैसे बिल गेट्स हो गए वगैरह वगैरह, उनको सप्लाई करता था। और अब क्या है कि उसके 2017 पे या 2008 में उस पर केस चला था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो निकल गया। और उसके बाद 2019 में उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन अब उसके पास जो प्राइवेट आइलैंड था और उसकी मेल वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें अब क्या है कि पब्लिश की जा रही है। उन पब्लिश में अगर आप देखोगे, इंडिया के भी काफ़ी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे अनिल अंबानी, पीएम श्रीमान नरेंद्र जी मोदी और अडानी जी। लेकिन रही बात दूसरी, एक्यूज्ड नहीं बोल सकते, सिर्फ नाम आए हैं कि इनके साथ टच था। हम ये नहीं बोल सकते कि ये वहाँ जाते थे या ऐसा होता था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि उनका नाम वहाँ पे मिला है। और नाम मिलते ही तो ट्रेड डील भी हो गई थी। लॉजिक समझना उस चीज़ को। अब अगर हम लोग और आगे डिटेल वाइज जाए तो यहाँ पे जैसे ही ये फाइल्स पूरी की पूरी क्लियर हुई, फाइल्स पब्लिश हुई, पूरी अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, कुछ कुछ पब्लिश हुई है, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखोगे बिल गेट्स का नाम आ रहा है कि उन्होंने कोविड पूरा का पूरा फैलाया था। तो बेसिकली कोविड चाइना से नहीं अमेरिका से आया था, इस चीज़ के पुख्ता सबूत वहाँ से आ चुके हैं, लेकिन कोई भूल नहीं पाएगा उन चीज़ों को। ठीक है, चाइना को हम लोग फालतू काम का एक्यूज़ कर रहे थे क्योंकि चाइना ग्लोबल पावर कभी भी बन सकता था, तो कहीं ना कहीं एक तीर से काफ़ी शिकार हुए हैं। अब रही बात दूसरी, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं मनगढ़ंत तरीके से बोल रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार क्रोम में जाना, jmail.com करके या jmail करके ही आप क्रोम पे सर्च कर लेना। आपको सारी की सारी फोटोग्राफ्स, आपको सारे के सारे मेल्स वगैरह A to Z चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें पब्लिश हो रखी है और डेली पब्लिश हो रही है, कुछ कुछ एडिटिंग करने के बाद नाम वगैरह, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रखी है। अब रही बात दूसरी, पब्लिश सारी की सारी ट्रंप ने करवाई है। ठीक है, लेकिन एक इसमें लॉजिक ये है बॉस कि मतलब अब जो इंस्टाग्राम या फिर वायरल वीडियोस वगैरह आ रही है कि यूएस में प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि ट्रंप हटाओ, रेजिग्नेशन दो वगैरह वगैरह, लेकिन वो चीज़ों का मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। रीज़न बिहाइंड द सीन, जब तक मेरे पास क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं उस चीज़ को नहीं मानूंगा, क्योंकि एआई का ज़माना है यार, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे जैसा हूबहू इंसान यहाँ पे खड़ा करके वो सेम मेरी तरह आवाज़ के साथ बात कर लेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ कि एआई है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए, जब तक मान लो कि क्लैरिटी नहीं मिलती मेरे को, मैं उस चीज़ को नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे तो ये भी कुछ टाइम का बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता है। लेकिन ओवरऑल अल्टीमेट अगर चीज़ समझ पाओगे, एक एक चीज़ों को डॉट को लिंक करोगे, कुछ दिन पहले अडानी जी का नाम आया और सर्च रिपोर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई। ट्रंप भी प्रेशर बना रहे थे इंडिया पे और अडानी पे वो केस और सर्च रिपोर्ट्स वगैरह मांग रहे थे। फिर वो खुद सर्च करने पे आ गए, खुद अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करने लगे। जैसे इंडिया में ईडी सीबीआई है, ईडी सीबीआई के चक्कर में नेता अगर फंस गया, कांग्रेस का है, और उसके बाद अगर वो भाजपा में हो गया तो वो एकदम साफ सुथरा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर उस हिसाब से देखो तो वो भी सेम वही तरकीब अपनाए थे। तो उस हिसाब से देखे, वो न्यूज़ आई, उसके बाद इप्स्टन की फाइल्स आई और तुरंत ट्रेड डील हो गई, और ट्रेड डील ऐसी शर्तों पे हुई है गजब। खैर, ये सारी चीज़ों को हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि अपने को क्या है कि अपने को सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस करना है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसा बनाना है। दी वेरी फर्स्ट एज ऑफ नाउ, अब मेरे हिसाब से ओवरऑल कंक्लूजन में आता हूँ कि निफ्टी का क्या बोलू लग रहा है। निफ्टी का एज ऑफ नाउ मेरे को ऐसा लग रहा है कि दी वेरी फर्स्ट जिस हिसाब से मार्केट में रैली आई है, कहीं ना कहीं 27,000, 28,000, 30,000 के लेवल एक बार दिखने चाहिए। और वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हो, आपको नेक्स्ट टारगेट मेरा देखने को मिलेगा निफ्टी का 21,000 एट 100%, और डेफिनेटली देखने को मिल सकता है वो सारी की सारी चीज़ें। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर कल ही चार्ट गैप डाउन या गैप अप करके या कुछ अलग तरीके से ओपनिंग कर देता है या कुछ अलग तरीके का चार्ट पैटर्न बन जाता है, तो व्यू है जो चेंज भी हो जाएगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, हम जिस हिसाब से अभी कर रहे हो, बाकी इंट्राडे की जो शेयर्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं
बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। स्क्रीनशॉट भी काफ़ी आ रहे हैं मेरे पास प्रॉफिट्स के। सिल्वर में आप लोगों ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया है, फॉर श्योर है डिफरेंस का अमाउंट का। और एक लास्ट वाला जब सिल्वर का वीडियो था शायद उसमें किसी ने कमेंट किया था, तो मैं वापस बता देता हूँ आपको भैया, बच्चा होना मैं फिर से सीख गया, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता जा रहा हूँ आपसे। तो वो सारी चीज़ें, जो चीज़ एक एक वीडियो खंगाल लेना, जो चीज़ बोली है एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है, ठीक है। अब वो रही, उसके अलावा क्योंकि वो उतना डीप डाउन हम लोग रिसर्च करके बैठे हैं वो सारी चीज़ों पे। ओवरऑल अगर देखिए डिफरेंस के हिसाब से बहुत बढ़िया पैसा बनाया है आप लोगों ने। 9-10 लाख से कम तो किसी ने बनाया है नहीं। और वो डिफरेंस भी कैसे बना है वो भी बता देता हूँ। 30 केजी के लॉट का जो प्राइस था, 5 केजी का लॉट, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे था। तो दोनों को अगर आप सेटल करोगे, 30 केजी का बाइंग करके 5 केजी के 6 लॉट अगर बेचोगे, आपकी पोजीशन जीरो होगी। जो 18-20 हज़ार का डिफरेंस था वो आपको जीरो डिफरेंस पे आपका कटा है। 20 हज़ार का डिफरेंस भी अगर आपने घर में खाया है तो 20 हज़ार इंटू 30 केजी 6 लाख रुपये मिनिमम होता है एक लॉट के पीछे। बेसिकली बात थी वो। और अगर उस हिसाब से देखिए बहुत बढ़िया पैसा आप लोगों ने बनाया है और स्क्रीनशॉट भेजे तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरी वजह से आप लोग कमा रहे हो। तो वो चीज़ है। अब रही बात दूसरी, एंथम बायोसाइंस आपको इंट्राडे के हिसाब से दिया था, वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। और निफ्टी का लास्ट वीक जो मैंने व्यू बताया था, निफ्टी भी एग्जैक्ट वैसे मूवमेंट कर रही है। काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भैया बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, कमाओ एकदम अच्छे से, कोई इशू नहीं है, बस कमाते हो तो मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। और बाकी आप लोगों को अगर कोई नया बंदा इस चैनल पे जुड़ने को आया है तो आप एक बार मेरे पिछले वीडियोस भी देख के ज़रूर जाना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी, काफ़ी नॉलेज के बारे में भी पता चलेगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर हम लोग आगे बात करें, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे हिसाब से काम करना है, या मैं कब क्या करता हूँ, मेरी एडवाइजेस अगर आपको चाहिए, पहली चीज़ तो ये सारी की सारी चार्जेबल है, फ्री में कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये, फ्री में सिर्फ यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब रही बात दूसरी, मेरे साथ जुड़ना है तो डीमैट अकाउंट आपको मेरे पास खुलवाना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको मेरे बारे में, मेरी फॉर्म के बारे में। वहाँ से आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। बेसिकली एवरीथिंग इज़ चार्जेबल। और उसके अलावा रही बात दूसरी, बेसिक जो भी चीज़ें रहती है, जो मार्केट की मूवमेंट वगैरह, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आपका डीमैट अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है। तो फॉर श्योर है, जुड़ोगे तो पैसा बढ़िया बन सकता है आपका, और एक गाइडेंस भी अच्छा खासा मिल सकता है आपको। और बाकी अगर ज़्यादा डिटेल्ड वाइज जानना हो तो एक बार यूट्यूब के वीडियोस स्क्रॉल कर लो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर। और लास्ट 2 वीडियोस में जो जो शेयर्स मैंने बताए हैं, बॉस, मयूर, एक्सपोर्टर, जिसने भी लिया है 20 से 30% रिटर्न आपको मिला है। और क्या लोगे यार, ठीक है। वो मैंने आपको गिफ्ट दिया था, मैंने बोल के दिया था कि 15 मिनट तक अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो इतना गिफ्ट आपके लिए बनता है कि ये शेयर आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। या जिस हिसाब से मैंने आपको वो एनालिसिस दिया था, मोटा मोटी ये चीज़ मैंने क्लियर कट बोल रखी है उसमें कि मेरे रडार पे या क्या है, लेकिन जो समझदार आदमी है वो समझ गया था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं। तो बहुत बढ़िया आपका रिटर्न, काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया है। वीडियो की रीच उतनी नहीं है, लेकिन जितनी रीच है उन सबके मैसेजेस आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ है, पैसे कमा रहे हो, बढ़िया है। और थोड़ा सा सावधानी ज़रूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर। और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ बाय बाय, टेक केयर।